बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हमारा आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है ना हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो है ना वो स्टडी किया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। तो और आगे ये भी जो डिस्कस किया था कि हमारे सिलेबस में जो दो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम लोग स्टडी कर चुके हैं और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास को इस तरह से डिफाइन करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। वो कह रहा है कि वो जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल, जिसमें जो है ना वो एक जो होता है ना वो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम होता है एक मॉलिक्यूल का, एंड पार्शियल नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। के वो मतलब कि जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा हमारे पास उसका जो पार्शियल नेगेटिव एंड होगा उसका जो उसमें जो एटम होगा पार्शियल नेगेटिव एंड साइड पे वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे वो बता रहा है कि वो जो हमारे पास दूसरा एटम है पार्शियल नेगेटिव एटम, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और हमारे पास जो है ना वो फ्लोरीन भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई सा भी जो है ना वो हमारे पास एटम हो सकता है, क्योंकि जो है ना ये जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन जो है ना ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इनमें से भी जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो 4 होती है। बाकी सबको इससे कंपेयर करके निकाला गया। ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखने में तो ये जो है ना लंबी सी आप लोगों को जो है ना डेफिनेशन लग रही होगी, लेकिन बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो है ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम के दरमियान हो और जो दूसरा एटम है हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके जो है ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पार्शियली नेगेटिव एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ जो है ना इलेक्ट्रॉन होंगे उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम लोग जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और जो दूसरे मॉलिक्यूल का जो है ना वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो ऑक्सीजन भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है और फ्लोरीन भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब आगे जब चल के इसकी एग्जांपल जब डिस्कस करते हैं तो आप लोगों की जो कंफ्यूजन होगी वो फर्दर क्लियर हो जाएगी। आगे इसकी रिप्रेजेंटेशन के जो है इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ये भी टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, दूसरी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं उनको जो है डॉटेड लाइन के साथ जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉलिड लाइन जो होती है बिटवीन एटम्स वो जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है जो है ना केमिकल बॉन्ड को, और जो है ना ये जो डैशेस होती हैं डॉटेड लाइंस होती हैं ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल देखिए, हमारे पास जो है ना जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जिस तरह ये जो है सेंट्रल एटम उसमें जो है ना वो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और जो है ना ये ऑक्सीजन दो जो है ना हाइड्रोजन के साथ जो है ना वो जो है ना कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। ये हमारे पास हो गया वाटर का एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल जो है ना वो यहाँ पे हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है। एक और इसी तरह कंसीडर कर लेते हैं। तो अब देखें कि जो हमारे पास जो है ना वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसमें जो ऑक्सीजन एटम होता है वो जो है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेम इसी तरह जो बाकी दो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे भी जो है ना ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और जो हाइड्रोजन एटम होंगे उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब जब इनके ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है, तो अब देखें इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल का जो है ना ये जो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है और इस मॉलिक्यूल का जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो है हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसको जो है डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करूं। ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक हो गया। तो अब देखें ना यहाँ पे जो है डेफिनेशन क्लियर हो रही है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। वो कह रहा है
कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक मालिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम के दरमियान और दूसरे मालिक्यूल में जो हमारे पास एटम है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दरमियान होगी और जो हमारा दूसरे मालिक्यूल का जो पार्शियल नेगेटिवली एटम होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होगा और उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और जो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन एटम होता है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अब इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जिस तरह हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF। तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन और जो है फ्लोरीन के दरमियान होता है। तो फ्लोरीन जो होता है वो जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इसके ऊपर जो है ना ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी तरह जो एक दूसरा मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का, उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब यहाँ इसमें भी जो है ना सेम कंडीशन होंगी कि जो है हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब यहाँ पे भी जो एक मॉलिक्यूल का जो पार्शियल नेगेटिव एटम है उसमें और दूसरे मॉलिक्यूल के जो पार्शियल पॉजिटिव जो है ना एटम है उनके दरमियान फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाएंगी। तो ये जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब देखें जो है ये भी जो है ना वो डाइपोल इंटरेक्शन की तरह ही, लेकिन यहाँ पे आगे जो है फर्दर स्पेसिफाइड कंडीशन है कि एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव जो है ना पॉजिटिव चार्ज एटम होगा वो हाइड्रोजन होगा और जो दूसरे एटम का पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम होगा वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन हो सकता है। ठीक हो गया, क्लियर है। आगे एक्सप्लेनेशन में यह है कि partially positive charge atom of one molecule attracts and forms bond with the partial negative charge atom of other molecule is called hydrogen bonding। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला जो एटम होता है एक इस मॉलिक्यूल में, जैसा ये 2 मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला एटम है दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिव चार्ज वाले एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जिसकी वजह से उनमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं उनको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज प्रेजेंट इन दी परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स। कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है और जो है ना उन मॉलिक्यूल के दरमियान जो है होती है जिनके जो है ना दरमियान जो बॉन्ड होता है वो विद इन द मॉलिक्यूल जो बॉन्ड होता है वो परमानेंटली पोलर कोवलेंट होता है। ठीक हो गया, क्योंकि अगर पोलर नहीं होगा तो वहां पे पोल्स ही नहीं क्रिएट होंगे तो फिर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैसे डेवलप होंगी। फिर इसी तरह आगे दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिक डाइपोल इंटरेक्शन के ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसको यूनिक टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जो है इसके बाद ये तो होगी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिस तरह हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स और उनकी डेंसिटी वगैरह उनको भी इफेक्ट्स करती है। Hydrogen bonding and physical properties। Hydrogen bonding affects the physical properties of molecules। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो जो मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको भी इफेक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। अब देखें बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कंपाउंड्स आर अफेक्टेड ग्रेटली। के जो कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इट एनहांसेस दो दफा लिख दिए, इट एनहांसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसकी उनके दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको इंक्रीज करती है। जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगी तो फिर उनको जो है ना बॉयल करने के लिए जो है ना हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल आप देखें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल। के जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल के जो है ना बॉइलिंग पॉइंट से ग्रेटर होता है। अब जो हमारे पास अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ से जो हमें वैल्यूज जो है ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज उनसे पता चल रहा है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से हायर है। क्यों हायर है? बिकॉज ऑफ मोर एंड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। उसकी जो रीजन होती है वो जो है ना वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, उनकी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। फिर सेकंड फिनोमेना है फ्लोटिंग ऑफ आइस, के जो बर्फ होती है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है। द इम्पोर्टेंट फिनोमेना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, के जो इम्पोर्टेंट फिनोमेना होता है हमारे पास के जो फ्लोटिंग ऑफ आइस, उसकी भी जो मेन रीजन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और सेकंड वो ये है कि द डेंसिटी ऑफ आइस, के जो बर्फ की जो डेंसिटी होती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो हमारे पास होती है 0.917 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर, जो कि लिक्विड वाटर की जो डेंसिटी होती है लिक्विड वाटर की जो नॉर्मली डेंसिटी होती है उससे लेस होती है, क्योंकि हमारे पास जो लिक्विड वाटर होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो ये वजह होती है कि एक तो जो है ना उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है ना वो बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। दूसरा ये होता है कि जो बर्फ की डेंसिटी होती है वो जो है ना लिक्विड वाटर की जो है डेंसिटी से लेस होती है। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन भी माइंड में आता है कि जो ये क्वेश्चन भी माइंड में आता है कि जो आइस होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर से जो है ना कम किस तरह बन जाती है, क्योंकि उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है, तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम क्यों हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। तो उसका ये सीन होता है कि जब जो है वो वाटर जो है वो कन्वर्ट होता है उसमें जो है ना आइस में, तो देखें लिक्विड फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली जो है मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो आइस से लिक्विड से आइस बनता है, मतलब लिक्विड स्टेट से सॉलिड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होता है, तो वो जो आइस फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं वो अपने आप को जो है अरेंज देमसेल्फ करते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन हो जाता है। और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जब सॉलिड फॉर्म में आते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाता है। जब वो एक्सपैंड होता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से अल्टरनेटली जो है ना उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। अब देखें ना, जिस तरह हमारे पास डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है D इज इक्वल टू M/V। तो जब जो है ना वो आइस बन रही होती है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी और वॉल्यूम में जो है ना वो इन्वर्स रिलेशन होता है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी जो है ना वो जो है ना इनडायरेक्टली जो है ना वो जो है ना डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। उसका आंसर ये है कि इन लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल मूव रैंडमली। वो कह रहा है कि लिक्विड स्टेट में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली जो है बेतरतीबी से जो है मूव करते हैं। हाउएवर व्हेन वाटर फ्रीजेस द मॉलिक्यूल्स अरेंजेस देमसेल्फ इन ऑर्डर फॉर्म। फिर जब वो जो है वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स वो अपने आप को जो है ऑर्डर फॉर्म में जो है ना वो अरेंज जो है ना करते हैं। जब वो ऑर्डर फॉर्म में अरेंज करते हैं दैट गिव्स देम, जिस वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है ओपन हो जाता है। दिस प्रोसेस एक्सपेंड द मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं। दैट रिजल्ट्स इन आइस बीइंग लेस डेंस एज कंपेयर टू वाटर, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। पहले जो है ना ये आप लोगों को जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये यहाँ पे स्पेस कम थी तो इस वजह से जो सेकंड था उसको हम लोगों ने ऊपर से रेज करके कंटिन्यू किया है। और ये यहाँ पे हम लोगों ने जो इफेक्ट्स में पहले पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट पे भी जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट्स होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी जो है ना वो जो है चीज का वो टेम्परेचर होता है जब उसका जो है वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी जो है इसके रिलेटेड जो है ना पढ़ेंगे। वैसे प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये जो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके ऊपर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट्स होता है। ओके, तो अब अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हाँ, और एक और बात कि ये जो आप लोगों की जो एक्सरसाइज में जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आई थिंक जी लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 8 है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका भी जो आंसर है वो आप लोगों का इस जो है ना जो टॉपिक जब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तैयार करेंगे तो आपके एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थी वो मॉलिक्यूल उसका जो है ना वो मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।